अना देखे फोटो नहीं है ऐसे ये देखिए क्या फोटो लिया है आऊँ सही है नहीं चेहरा देखेंगे ना ये से नहीं बताइएगा ये देखिए लाइव हाँ ये देश दे अच्छा दिल्ली से वो एक फोटो ले लें आप तक भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं भी जब अपराधियों के द्वारा कार्रवाई कोई भी घटना कारित की जाती है तो उसमें हथियार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसी परिप्रेक्ष्य में भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह से लगातार हथियार बरामदगी और इसके जो तस्कर हैं अथवा इसको बनाने वाले हैं या इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या इसका इस्तेमाल करने वाले हैं सभी लोगों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है और जिसमें लगातार ये जो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ तो ये पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार हम लोग इसी विषय पर मिल रहे हैं और कल इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कि जो कार्रवाई हुई है सिटी एसपी साहब हैं श्री राज उनके नेतृत्व में एएसपी प्रोबेशनर श्री अभिनव और अजय कुमार चौधरी जो डीएसपी सिटी हैं एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली और सब इंस्पेक्टर सुशील राज इंस्पेक्टर रंजीत कुमार रजक जो हमारे डीआई प्रभारी हैं और सब इंस्पेक्टर राहुल सब इंस्पेक्टर राकेश सब इंस्पेक्टर आदर्श नंदन कुंदन और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर धनंजय कांस्टेबल बच्चन अभिमन्यु और रजनीश इन लोगों की एक टीम ने पिछले 24 घंटे में लगातार इसको काम किया है और इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक मणिकांत है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और एक निखिल रंजन है और जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है पुरानी सराय का रहने वाला है और राजा बाबू जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है और इन लोगों के पास से कुल 9 हथियार विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 9 हथियार मिले हैं जिसमें 3 कट्टा है और 2 पिस्टल है 2 बंदूक है 1 राइफल है और 1 एयर गन है और कुल 172 विभिन्न स्पेसिफिकेशन के कारतूसों की बरामदगी हुई है और उसके साथ कुछ छोटे मोटे हथियार साफ करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं और यह अभियान पिछले 24 घंटे से चल रहा था और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है और जो मैं पिछले एक सप्ताह से इस अभियान के बारे में बात कर रहा हूँ तो पिछले एक सप्ताह में कुल 10 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है 23 विभिन्न प्रकार के हथियारों की बरामदगी की गई है और 362 कारतूस की बरामदगी की गई है। तो भागलपुर पुलिस के द्वारा हथियार और हथियार की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है और इसमें लगातार इसमें सफलता भी अर्जित की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मादक पदार्थ होता है वह भी एक अपराध करने का एक बड़ा कारक होता है, उसके खिलाफ भी भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसमें कल 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ स्टेशन चौक के पास एक अंकित नाम का जो युवक है जो कि बूढ़ानाथ मंदिर के आसपास का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे भी हमारी टीम पूछताछ कर रही है ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि जो वो मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लाया था वो कहाँ से लाया था और किनके किनके द्वारा उसको सहयोग दिया गया है।
तो इस दोनों चीज़ों पे हमारी टीम अभी भी काम कर रही है और भविष्य में इसमें और भी गिरफ्तारी और सफलता मिलने की उम्मीद है। आज कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? जो कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो राजा है वो एक पूर्व में एक कांड में जेल गया हुआ है। बाकी लोगों का भी जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में विभिन्न थानों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। आसपास के जो जिले हैं बांका, खगड़िया, वहाँ की पुलिस से भी संपर्क है कि इन लोगों के खिलाफ कोई अन्य मामले तो वहाँ नहीं दर्ज है। जो पहली सफलता मिली थी सर, उसमें जो सलाउद्दीन चूंकि सरकारी कर्मी ही था, रिटायर्ड है, उससे रिलेटेड कुछ जो है नहीं, इन जो आज सफलता मिली है और जो पूर्व में सफलताएं मिली है उसको भी हम लोग लिंक है या नहीं है, ठीक है, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है कि जो तीनों ग्रुप पकड़ा गया है आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। गिरफ्तार लोग पर आपराधिक मुकदमा है सर? जो पहले गिरफ्तार हुए हैं तीनों लोग, जो अभी जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक व्यक्ति पूर्व में जेल गया हुआ है। क्या नाम है सर उसका? उसका नाम है राजा। राजा किस मामले में? हथियार ये के मामले? मारपीट के मामले में। मारपीट के मामले में विपन का जो ये है सर, इसका इंटेंशंस क्या है, मतलब कि तस्करी या अपराध? हाँ, ये लोग तस्करी करते हैं और इनके द्वारा भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के जो जिले हैं, कटिहार है, खगड़िया है, वहाँ के भी लोगों तक हथियार सप्लाई करने की बात सामने आई है। तो उस पर जो हमारी SIT है वो काम कर रही है। जिनको इन्होंने बेचा है उसके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लोकसभा चुनाव के संबंधित चुनाव से पहले हथियार इस तरह शहरी क्षेत्र में पकड़ा रहा है? ग्रामीण में भी पुलिस की दबिश है या नहीं हथियार तस्करों पर? देखिए, किसी भी चुनाव को प्रभावित करने के हथियार और मादक पदार्थ दोनों ही एक बड़े कारक होते हैं। जी सर। इसीलिए भागलपुर पुलिस के द्वारा इन दोनों ही के खिलाफ लगातार अभियान किया जा रहा है और इसमें पुलिस को लगातार सफलता भी सर, प्राप्त हो पुलिस हेडक्वार्टर को लेटर लिखिए या नहीं? लगातार पुलिस इतना हथियार पकड़ रही है, SIT की टीम को पुरस्कृत करने के लिए। देखिए, जैसा मैंने पिछले PC में बताया था कि इसको मेरे द्वारा और DI सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है और साथ ही साथ हम लोग अन्य जिलों के भी संपर्क में हैं और जो पुलिस मुख्यालय के भी संपर्क में हैं और जो भी आर्म्स बरामद हो रहा है उसका सारा डेटा वहाँ हम लोग भी शेयर कर रहे हैं। उसमें जो भी फर्दर निकलेगा उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनके रिवार्ड के लिए जो लोग टीम में शामिल थे, हाँ, इनको DI सर को भी हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं इन लोगों को रिवार्ड कर। सर, 1 साल 2 महीने के दौरान आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी सफलता इसको मानी है। 5 दिन में 3 सफलता, किस रूप में इसको ले रहे हैं? इतना हथियार शहरी क्षेत्र से बरामद हो रहा है। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये पूरे टीम की सफलता है। जी जी। और हमारे टीम के एक अफसर और एक सिपाही ने पिछले 7 दिनों से लगातार दिन और रात मेहनत किया है, जिसके फलस्वरूप आप ये पूरी सफलता देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई चीज़ों को, टेक्निकल एविडेंस को जुटाना पड़ता है, बहुत लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है, तब जाके कोई एक बड़ी सफलता आपको प्राप्त। मोबाइल भी बरामद हुआ 3 को? हाँ, मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसकी भी पड़ताल की जाएगी।